हेलो फ्रेंड्स, श्री कलश चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के दूसरे कैंडल्स की, जिसको हम हैमर बोलते हैं। हैमर पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, स्पेशली जब हैमर पैटर्न आता है और कंफर्म करता है तो आपको और कोई टेक्निकल पैटर्न की जरूरत नहीं होती। ये अकेला ही काफी है आपके ट्रेड के लिए। हैमर पैटर्न मेरा फेवरेट कैंडलस्टिक पैटर्न है। मैं सबसे ज़्यादा ट्रेड इसी पैटर्न पे लेता हूँ, इसी हैमर पे लेता हूँ और इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। चलिए फिर इसको डिटेल में समझ लेते हैं। दोस्तों, हैमर पैटर्न फॉर्म कैसे होता है इसको समझ लेते हैं ज़रा। जैसे कोई भी प्राइस यहाँ आपका 100 रुपये पे ओपन हुआ, वो नीचे गया और नीचे जाता चला गया, उसके बाद 80 तक गया। 80 के बाद फिर से उसमें बाइंग आई और ऊपर गया और उसके बाद 120 पे ऊपर गया। उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस करेगा और 110 पे यहाँ पे आके क्लोज हो गया। तो यहाँ ये ओपन हुआ, उसके ऊपर क्लोज हुआ, तो यानी कि ये ग्रीन कलर का हैमर बनेगा। तो इसमें देखेंगे दोस्तों, अगर विजुअलाइजेशन करेंगे तो नीचे से डिमांड देखो कहाँ तक ये नीचे आया। बाइंग प्रेशर इसमें कहाँ से जनरेट हुआ? पहले सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, उसके बाद बाइंग प्रेशर आया, यानी कि अभी जो कंट्रोल है वो बायर्स के पास है। पूरा का पूरा कंट्रोल अब सेलर से बायर ने छीन लिया। अभी जो कंट्रोल रहेगा वो बायर्स के पास रहेगा, यानी कि हैमर के जो हाई होगा हम उसके ऊपर एंट्री लेंगे और इसके लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे। इसके रूल्स क्या हैं ज़रा उन्हें देख लेते हैं कि हैमर को हमेशा डाउन ट्रेंड में ही ढूंढेंगे, इसको डाउन ट्रेंड में फाइंड करेंगे बॉटम पर। उसके बाद इसका कलर जो है रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, लेकिन ग्रीन मोर सिग्निफिकेंट है, ग्रीन को हम ज़्यादा महत्व देंगे। उसके बाद इसमें क्या होना चाहिए, स्मॉल रियल बॉडी होगी टॉप के आसपास होगा, यानी कि जो भी शैडो होगा इसकी बॉडी से कम मिनिमम 2 गुना होगा, उसके 3 गुना भी हो सकता है। और इसका जो ऊपर वाला शैडो हो भी सकता है और नहीं भी होगा तो भी चलेगा। ये इस शेप में आपको दिखेगा हैमर, यानी कि बिल्कुल हथौड़े की शेप में। दोस्तों, इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि अगर ये डाउन ट्रेंड चल रहा है पूरा, एक के बाद एक रेड कैंडल बनते जा रहे हैं नीचे, और नीचे बॉटम में जाके यहाँ हैमर फॉर्म हो जाता है, तो हम इसके हाई के ऊपर यहाँ एंट्री लेंगे और इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। जब यहाँ हाई के ऊपर हमें कंफर्म हो जाएगा तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। उसके बाद हम वेट करेंगे इसके टारगेट आने का। दोस्तों, इसके टारगेट जब भी हम रखेंगे तो वो रिस्क रिवार्ड रेशियो उसका 1:2 रखेंगे, यानी कि अगर हमारा SL यहाँ जैसे हमने ये 100 रुपये का इसने हाई मारा और 90 रुपये का लो है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आया 10 रुपये, तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 10 रुपये का होगा। तो जब भी हम टारगेट रखेंगे तो कम से कम रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारा 2 से कम नहीं रखेंगे, ज़्यादा रख सकते हैं, 2 या 3 रखेंगे। तो यानी कि 10 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 रुपये, यानी कि इसके हाई के ऊपर कम से कम हमें 20 रुपये और चाहिए। तो यानी कि इसका स्टॉप लॉस 90 होगा और इसका टारगेट 120। तो अब इस ट्रेड को जब भी हम लेंगे उसके बाद या तो हम 90 रुपये पे एग्जिट होंगे स्टॉप लॉस लेने के बाद, या फिर हम 120 रुपये पे एग्जिट होंगे हमारा टारगेट आने के बाद। उससे पहले हम इसमें से एग्जिट नहीं होंगे, हम बने रहेंगे। अगर दोस्तों आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो में अभी कंफ्यूजन हो रहा है तो अभी इसको छोड़ दीजिए। मैं आगे एक इसके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा रिस्क रिवार्ड रेशियो, कैसे हम इसको रिस्क लेके कितना रिवार्ड ले सकते हैं, वो सब कुछ क्लियर करेंगे। अभी बस ये एग्जांपल के तौर पर इसको इतना ही समझ लीजिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ हैमर्स के, जो आपको मार्क करके स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये देखिए, इन सारी जगहों पे हैमर पे आप ट्रेड ले सकते हैं, कितना परफेक्टली इसने काम किया है। आगे चलते हैं हम। हैमर के साथ एक और पैटर्न आता है इसको अगर उल्टा कर देंगे तो उसको बोलते हैं हम इन्वर्टर हैमर। ये भी एक बुलिश पैटर्न है और हैमर भी एक बुलिश पैटर्न है। तो दोस्तों, इन्वर्टर हैमर को भी हम डाउन ट्रेंड में ही देखेंगे। बिल्कुल ये हैमर ही है, बस उसको उल्टा करके रखा। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये डाउन ट्रेंड में दिखेगा आपको, ये नीचे बॉटम पे इस तरीके का आपको फॉर्म होगा। उसके बाद हम इसके हाई, जो इसका शैडो है उसके हाई के ऊपर थोड़ा सा उसके ऊपर यहाँ पे एंट्री लेंगे और इसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। उसके बाद हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मैं आपको इन्वर्टर हैमर के भी कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ चार्ट पे, जिनको मार्क करके मैं यहाँ स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए, ये इस तरीके से आपको फॉर्म होगा और इस तरीके से ये एकदम परफेक्टली, ये भी बिल्कुल हैमर की तरह काम करता है। ये भी एक बुलिश पैटर्न है। हाँ, तो दोस्तों, हर एक बुलिश पैटर्न का एक बियरिश पैटर्न भी होता है। जैसे हैमर का बियरिश पैटर्न होता है एक शूटिंग स्टार। अब हम सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के तीसरे पैटर्न के बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार
आपको देखने में इन्वर्टर हैमर जैसा दिखेगा, लेकिन ये एक बियरिश पैटर्न है, तो हमेशा इसको हम अप ट्रेंड के टॉप पे फाइंड करेंगे। यानी कि जब भी ये अप ट्रेंड में बनेगा टॉप पर, तो वहाँ में समझ जाना है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ये कैसे फॉर्म होता है इसको समझ लेते हैं कि जैसे कि ये यहाँ ओपन होता है आपका 100 रुपीज़ पे, उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है और प्राइस चला जाता है 130 रुपये के पास। फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है और फिर नीचे जाता है, और जहाँ ओपन हुआ था उसके भी नीचे जाता है और यहाँ 90 रुपये पे आके ये क्लोज हो जाता है। तो ये एक तरह से उल्टे हैमर की तरह शेप लेगा और इसको इन्वर्टर हैमर की तरह बिल्कुल आपको दिखता है, लेकिन हम इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं क्योंकि हम इसको अप ट्रेंड में देख रहे हैं। ये एक बियरिश पैटर्न है। दोस्तों आपको नाम अगर याद ना भी रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि ये शेप अगर अप ट्रेंड में बनता है तो वहाँ से रिवर्सल हो सकता है, या डाउन ट्रेंड में बनेगा तो भी रिवर्सल हो सकता है, या ये उल्टा बने या सीधा बने। बस आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। हमें वेट करना है तो सिर्फ इसके कन्फर्मेशन का। तो इसके भी कुछ रूल्स देख लेते हैं कि शूटिंग स्टार को हमेशा हम अप ट्रेंड में फाइंड करेंगे, अप ट्रेंड के टॉप पर, और इसका कलर रेड या ग्रीन दोनों हो सकता है। और जो इसका बॉडी होगा वो हमेशा नियर द बॉटम के पास रहेगा, और जो हैमर था उसका जो बॉडी था वो हमेशा टॉप के पास रहता था। और इसका शैडो वही हैमर की तरह 2 गुना या बॉडी से 3 गुना रहेगा। एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसको समझते हैं तो जैसे ये देखिए एक अप ट्रेंड है, एक के बाद एक कैंडल्स ऊपर बनते जाएंगे और यहाँ लास्ट में जाके आपको बन जाएगा ये शूटिंग स्टार। इस टाइप का अगर शेप आपको दिख जाए तो यहाँ से आपको समझ जाना है कि अब यहाँ से कंफर्मेशन के बाद ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। यहाँ आप इसके हाई के थोड़ा सा ऊपर एसएल होगा और इसके लो के थोड़ा सा नीचे यहाँ पे आप एंट्री करेंगे, और आपका जो टारगेट होगा वो 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से अपना टारगेट रखेंगे। बियरिश पैटर्न में एक और पैटर्न होता है जिसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। बिल्कुल हैमर की तरह होता है, लेकिन वो अप ट्रेंड में मिलता है, अप ट्रेंड के टॉप पर मिलता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये अगर आपको अप ट्रेंड के टॉप पर मिलता है तो हम इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं, और यही अगर डाउन ट्रेंड में नीचे बॉटम पे मिलता है तो उसको हम हैमर बोलते हैं। और अगर ये डाउन ट्रेंड में ये शेप मिलता है आपको तो इसको इन्वर्टर हैमर बोलते हैं, और यही शेप अगर अप ट्रेंड के टॉप पे मिल जाता है तो उसको हम शूटिंग स्टार बोलते हैं। ये चीज़ें अगर आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप नाम से कंफ्यूज ना हो। मैं फिर कहता हूँ, आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि इस तरीके का अगर कभी भी शेप बनता है, जिस भी ट्रेंड में बनेगा वहाँ से ये रिवर्स हो सकता है, तो हमें उसके हिसाब से एंट्री या एग्जिट अपना पहले से डिफाइन रखना है और अपना माइंडसेट बना के रखना है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये एग्जांपल देखिए, ये हैमर के कुछ एग्जांपल हैं, एक के बाद आपको ये मार्क करके लगा दिए गए हैं, आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से हमें फाइंड करने हैं, उस हिसाब से हमें अपना एंट्री और एग्जिट या स्टॉप लॉस डिफाइन करना होगा। ये आप इन्वर्टर हैमर देख सकते हैं। यहाँ से ये जो एग्जांपल दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे इन्वर्टर हैमर के हैं, जो दोनों आपको डाउन ट्रेंड में फाइंड करने हैं, डाउन ट्रेंड में आपको देखना है। ये मार्क किए हुए सारे आपको इन्वर्टर हैमर और हैमर दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ एग्जांपल शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन के देख लेते हैं। ये यहाँ पे देखिए, ये शूटिंग स्टार, ये आपको अप ट्रेंड में देखना है, टॉप पर यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म होता है। ये जो मार्क किए हुए आपको दिख रहे हैं, ये सब शूटिंग स्टार के एग्जांपल हैं। ये इस तरीके से आपको जहाँ भी ये दिखेगा साइन, वहाँ से आपको समझ जाना है कि अगर आपने एंट्री पहले से ले रखी है तो आप अपनी पोजीशन वहाँ एग्जिट हो सकते हैं, या फिर आप नई एंट्री ले सकते हैं, यानी कि आप शेयर को बेच सकते हैं, उसके बाद उसको नीचे आके खरीद सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस चीज़ में आपको मैं समझा दूं कि कोई भी स्टॉक के प्राइस को हम जब जैसे कि बाई कर सकते हैं, उसी हिसाब से हम उसको पहले सेल कर सकते हैं। उसके बाद जब भी वो नीचे आएगा तो हम नीचे वाली प्राइस पे आके उसको बाई करेंगे, यानी कि हमने ऊपर पहले से उसको सेल कर दिया और नीचे आके बाई कर लिया, तो बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट होता है। स्टॉक मार्केट में ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम बिना, हमारे पास कोई भी स्टॉक हमारे पास है नहीं पोर्टफोलियो में, फिर भी हम उसको पहले से सेल कर सकते हैं और उसको फिर नीचे वाले भाव पे आके हम उसको ले सकते हैं। अब मैं आपको हैंगिंग मैन के कुछ एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन पे। ये देखिए, चार्टिंग व्यू की साइड पे जाके आप इस तरीके से कैंडल फॉर्म होगा, तो ये अप ट्रेंड में, बस आपको ये ट्रेंड ध्यान रखना है। अगर अप ट्रेंड में मिल रहा है तो उसको हैमर नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे
हैंगिंग मैन। दोस्तों सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में बस हम इतना ही देखेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी इस वीडियो में बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पूछ सकते हैं और हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे और उसका जो भी डाउट होगा आपको उसको क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।